नीरज कुमार राकेश, आप जदयू में क्या हैं? जिला कार्यकारिणी सदस्य के पद पर हैं। आज पकरीवरों में आज प्रशांत किशोर का एक जनसुराज पार्टी के जो चीफ हैं प्रशांत किशोर का आज कार्यक्रम आयोजित किया गया था और ये पकरीवरों बाजार में होना था, जिसको लेकर के काफ़ी भीड़ इकट्ठा थी, लेकिन उनके द्वारा आज यहाँ से बिना जनता से मिले ही चले गए। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कौन प्रशांत किशोर की आप बात करते हैं? जो जनसुराज पार्टी के चीफ हुए। प्रशांत किशोर जी जन स्वराज पार्टी से नहीं जाने जाते हैं। प्रशांत किशोर जी हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की देन है कि जो लोग बिहार की जनता आवाम जनता जानती है कि कोई प्रशांत किशोर हैं। क्यों? नीतीश जी के साथ रहकर काम किए हैं। नीतीश जी की देन है कि लोग प्रशांत किशोर को जानते हैं। आज हम पूछना चाह रहे हैं कि जैसे उनके द्वारा आज यहाँ कार्यक्रम का जो आयोजन होना था, यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग सुबह 11 बजे से कड़ाके की धूप में बैठे थे कि प्रशांत किशोर आएंगे, लेकिन उनके द्वारा जनता को कोई वैल्यू भी नहीं दिया गया। उससे ज़्यादा बुरा हाल ये रहा कि जिस स्थान पर उनका कार्यक्रम होना था वो बिहार केसरी का यहाँ पे एक प्रतिमा है जहाँ पे माल्यार्पण का भी कार्यक्रम होना था, लेकिन उनके द्वारा उनको माल्यार्पण तक करना मुनासिब नहीं समझे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? प्रशांत किशोर जी जनता की हाल क्या जाने, वो राजनीति थोड़ी है, राजनीति परिवार व्यक्ति नहीं है। प्रशांत किशोर जी प्योर बिजनेसमैन है, अपने बिजनेस के हिसाब से चलते हैं। और बकरीबरा में रुकने की बात वो तो अपने हाल ही में देख चुके हैं गांधी मैदान में कि 1200 संख्या की भीड़ थी पूरे बिहार। लेकिन प्रशांत किशोर जी नहीं रुके। उनके कार्यकर्ताओं के लिए दुखद बात है। वो ऐसे नेता के कार्यकर्ता हैं जो कार्यकर्ताओं की बात भी नहीं मानते हैं। प्योर शुद्ध बिजनेसमैन आदमी है। अपने व्यापारी वर्ग के लोग रहते तो उनकी बात प्रशांत किशोर जी मानते। और जहां तक रही बात, आप कहते हैं कि डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू को माल्यार्पण नहीं किए। श्री बाबू एक धरोहर है, किसी के नहीं है। प्रशांत किशोर जी अगर ऐसी काम किए हैं कहते हुए भी कि श्री बाबू को माल्यार्पण नहीं किए, तो मैं इस बात की निंदा करता हूँ। और प्रशांत किशोर जी इस बात के लिए क्षमा मांगे, माफी मांगे। हम लोगों ने देखा कि कई ऐसे बुद्धिजीवी थे, यहाँ पे कुछ जनप्रतिनिधि भी थे, उनको हाथ पकड़ कर गाड़ी से उतारते दिखे कि चल करके कम से कम माला दे दीजिए, लेकिन वो माला तक देना नहीं चाहे। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर विशेष में क्या राजनीति बोलूँ? आप किसी बिहार के धरोहर बिहार किसी की बात कर रहे हैं, मैं इस पर कोई ज्यादा विशेष टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने अगर ऐसा अवहेलना किया है तो उन्हें सामूहिक बिहार वासियों से माफी मांगनी होगी। श्री बाबू आदर्श रह चुके हैं। एक और जहां लोग इंतजार कर रहे थे उनका, और दूसरी ओर वो आए और आने के बाद तुरंत चले गए। हालांकि जन स्वराज जो नाम दिए अपने पार्टी का, तो कितना सार्थक हो सकता है आज के दौर में? अरे भैया, प्रशांत किशोर जी कुछ है ही नहीं, जन स्वराज कुछ है ही नहीं बिहार में। आप लोग ऐसी बेकार की बात बोलते रहते हैं। प्रशांत किशोर जी, मैंने खुद कहा ना, स्वयं कहा ना कि बिजनेसमैन आदमी है, व्यापारी वर्ग के आदमी है। वह कार्यकर्ता की दर्द क्या जानते हैं? कार्यकर्ता पार्टी के रीढ़ होते हैं। प्रशांत किशोर जी सिर्फ एसी वाला गाड़ी में आवे, एसी वाला गाड़ी से जाएं, टाटा बाय बाय करते रहे। आपका कहना यही नहीं कि उनका बिहार में कोई जनाधार नहीं है? बिहार में उनका घर में जनाधार नहीं है। बिहार की बात आप करते हैं। अगर बिहार विधानसभा चुनाव में अगर वो अपनी पार्टी से उम्मीदवारों को उतारते हैं तो आपको ऐसा क्या लगता है कि हाँ, क्या उनका कुछ पार्टी जीत क्या उनका कराएगा? क्या उनका कहीं जमानत जब सब जगह होगा? जमानत जब जाएगा? प्रशांत किशोर जी अगर कोई सब बात है तो मैं खुली चुनौती देता हूँ, खुद विधानसभा का चुनाव लड़े और जीत कर दिखाएं। मतलब आपका कहना है कि वो खुद भी चुनाव बिहार में नहीं जीत सकते? नहीं जीत सकते, जमानत नहीं बचा सकते।